ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की पूजा विधि और शुभ तिथि क्या है, साथ ही शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आइए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विधान है। नवरात्रि में अष्टमी नवमी का खास महत्व होता है। अष्टमी के दिन महागौरी और नवमी के दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना करने का विधान है। अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन करने का भी विशेष फलदायी माना जाता है। कन्या पूजन के बाद ही भक्तों के नवरात्रि व्रत संपन्न माने जाते हैं। इसमें 2 से 11 साल की कन्याओं को पूजा जाता है और मान्यता है कि अलग अलग रूप की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को दर्शाती हैं। अगर हम बात करें अब की बार, तो अष्टमी तिथि 9 अप्रैल शनिवार के दिन पड़ रही है। इसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी की शुरुआत 8 अप्रैल को रात 11:05 से हो रही है और इसका समापन 9 अप्रैल की देर रात 1:23 पर होगा। दिन का शुभ मुहूर्त 11:58 से लेकर 12:48 तक का है। इस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन किया जा सकता है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजते हैं। नवमी की तिथि 10 अप्रैल की रात्रि 1:23 से शुरू होकर 11 अप्रैल की सुबह 3:15 पर समाप्त होगी। इस दिन रवि पुष्प योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन रहेगा। इसीलिए इस दिन सुबह से ही कन्या पूजन आप लोग कर सकते हैं। कन्या पूजन वाले दिन आप लोग सुबह सूर्योदय से पहले उठें। अगर आप व्रती नहीं हैं तो सुबह उठ के आप लोग स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा के लिए साफ कपड़े पहने। इस दिन में शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें, ऐसा प्रयास आपका होना चाहिए। मुहूर्त बीतने के बाद पूजा का महत्व उतना नहीं रह जाता, बल्कि आप लोग बाद में संधि काल का समय दुर्गा पूजा के लिए देखा जाए तो सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। संधि काल के समय 108 दीपक प्रज्वलित करने का भी विधान है। अष्टमी के दिन संधि काल में ही दीपक जलाना शुभ माना जाता है। संधि काल का आप लोग ध्यान रखें। हवन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए इन दोनों में से किसी भी एक दिन हवन आप जरूर करें। अगर आपने नवरात्रि के सारे व्रत रखे हैं तो आखिरी दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी ना दिखाएं। कई लोग अष्टमी की रात 12 बजे ही व्रत पारण करने लगते हैं, जो कि गलत है। नवमी के दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ ही व्रत पारण करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर सकते हैं। हवन करें, कन्याओं को भोजन कराएं। इसके बाद ही आपका व्रत समापन होगा। अष्टमी के दिन तुलसी जी के पास 9 दिए जलाकर उनकी परिक्रमा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।